जब चांद निकला तो मैं फिर से उसी जगह पर आकर उस घर को तलाशने लगा, लेकिन वो घर वहां था ही नहीं। तब मैं समझ गया कि वो औरत कौन थी और मुझे देखकर क्यों मुस्कुराई थी। निश्चय ही तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। नए चांद के दिन होने वाली दावत के दिन युवा सम्राट अपने महल से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया। उसके बालों और दाढ़ी को गुलाब की पंखड़ियों से रंगा गया था। उसके गालों पर सोने का महीन बुरादा मला गया था। उसकी हथेलियां और पैरों के तलवे केसर से पीले रंगे हुए थे। हर सुबह वो अपने महल से चांदी की जरी की पोशाक पहने निकलता था। हर शाम वो वहां सोने की जरी वाली पोशाक में लौटता था। लोग धरती पर लेट जाते थे और अपने चेहरे ढक लेते थे, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने एक खजूर बेचने वाले की दुकान पर खड़े होकर उसका इंतजार किया। जब सम्राट ने मुझे देखा तो रुक गया। मैंने शांत खड़े रहना पसंद किया और उसे झुककर सलाम भी नहीं किया। लोग मेरा ये साहस देखकर हैरान थे। उन्होंने मुझे शहर से भाग जाने की सलाह दी। मैंने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और जाकर विचित्र प्रकार के देवताओं की मूर्तियां बेचने वालों के पास आसन जमाया, जिनसे उनकी इस दस्तकारी की वजह से नफरत की जाती थी। जब मैंने उनको बताया कि मैंने क्या किया है, तो उनमें से हरेक ने एक देव प्रतिमा मुझे दी। उस रात जब अनार वालों की गली वाले चाय घर में मसनद पर लेटकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, सम्राट के सिपाही आए और मुझे महल में ले गए। जब मैंने महल में प्रवेश किया तो वे मेरे अंदर जाते ही मेरे पीछे के हर दरवाजे को बंद करके उसमें जंजीर डाल देते थे। अंदर एक बहुत बड़ा अहाता था, जिसके चारों तरफ आच्छादित रास्ता बना हुआ था। उसकी दीवारें सफेद सेल खड़ी की थीं, जिनमें जगह जगह नीली और हरी टाइलें जड़ी थीं। उसके खंभे हरे पत्थर के थे और फर्श किसी तरह के गुलाबी पत्थर का था। मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। जब मैं अहाते से होकर गुजरी तो छज्जे पर खड़ी दो बुर्के वाली औरतों ने मेरी तरफ देखकर मुझे गाली दी। सिपाही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनके भालों के कुंदे चमकीले फर्श से टकराकर आवाज कर रहे थे। उन्होंने हाथी दांत का एक जड़ाऊ दरवाजा खोला और मैंने खुद को 7 तल के एक सींचे हुए बागीचे में पाया। वहां चंद्रकांत, कुमुदनी और रुपहले अगरू थे। किसी बिल्लौर की पतली नली जैसा एक फव्वारा धुंधली फिजा में टंगा हुआ था। सरू के पेड़ बुझी मशालों से लग रहे थे। उनमें से एक पर बैठी बुलबुल गा रही थी। बागीचे के आखिरी छोर पर एक छोटा मंडप था। जब हम उसके पास पहुंचे तो 2 हिजड़े हमें मिलने आगे आए। चलते समय उनके स्थूल शरीर डोलते थे। अपनी पीली पलकों वाली आंखों से वे मेरी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। एक ने सिपाहियों के प्रमुख को एक ओर ले जाकर उससे फुसफुसाहट में कुछ बात की। दूसरे ने आतंकित करने वाले हाव भाव से एक जामुनी रंग की मीने वाली डिबिया से सुगंधित टिकिया निकाली और उसे चबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सिपाहियों के प्रमुख ने उनको जाने को कहा। वे महल लौट गए। उनके पीछे पीछे हिजड़े भी धीमी चाल से चल दिए। वे पेड़ों से मीठे शहतूत तोड़ते हुए चल रहे थे। एक बात जो उनमें से बड़ा था, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराया। सिपाहियों के मुखिया ने मुझे मंडप के द्वार की तरफ इशारा किया। मैं निडर होकर आगे बढ़ी और भारी पर्दा एक ओर सरकाकर दाखिल हुई। युवा सम्राट शेर की खाल वाले काउच पर अधलेटा था। उसकी कलाई पर एक बाज था। उसके पीछे पीतल का टोप पहने एक रक्षक खड़ा था, जो कमर तक उघाड़ बदन था। काउच के पास ही एक मेज पर इस्पात की भारी शमशीर रखी थी। मुझे देखकर सम्राट ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस शहर का सम्राट हूँ? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने शमशीर की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और रक्षक ने वो शमशीर उठा ली। फिर तेजी से मेरी ओर आते हुए उसने पूरे जोर से मुझ पर वार किया। वो मुझ में से गुजर गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। वो आदमी फर्श पर गिर पड़ा। डर के मारे उसके दांत बजने लगे और वो काउच के पीछे जा छिपा। सम्राट तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने हथियारों के एक आधार से भाला लेकर मुझ पर फेंका। मैंने रास्ते में ही उसे पकड़ लिया और उसके फल को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। उसने मुझ पर एक तीर चलाया। मैंने अपना हाथ उठाया और तीर बीच रास्ते में रुक गया। फिर उसने सफेद चमड़े की एक पेटी से खंजर निकालकर अपने रक्षक की गर्दन में भोंक दिया, ताकि वो जिंदा रहकर इसके अपमान की कहानी किसी से न कह सके। वो आदमी किसी कुचले सांप की तरह तड़पा और उसके होठों से लाल झाग के बुलबुले निकलने लगे। उसके मरने के बाद सम्राट मुझसे मुखातिब हुआ। उसने अपने माथे पर छलक आया पसीना एक गुलाबी रंग के गोटेदार रुमाल से पोंछा और बोला, क्या आप कोई पैगंबर हैं जिनको मुझे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, या आप किसी पैगंबर के बेटे हैं जिनको मैं हानि नहीं पहुंचा सकता?
मेरी आपसे विनती है कि इसी रात इस शहर को छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप यहाँ हैं मैं इसका मालिक नहीं। मैंने उसे जवाब दिया, इसके लिए अपना आधा खजाना तुम्हें मुझे देना होगा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगीचे में ले गया। सिपाहियों का मुखिया मुझे देखकर हैरान हो गया। जब हिजड़ों ने मुझे देखा तो उनके घुटने कांपने लगे और वे मारे डर के धरती पर गिर पड़े। महल में लाल पत्थर की 8 दीवारों वाला एक कमरा है। उसकी छत पीतल की है जिससे दीप लटके रहते हैं। सम्राट ने उनमें से एक दीवार को छुआ तो वो खुल गई। हम मशालों से रोशन एक रास्ते से होकर गुजरे। दोनों तरफ के ताकों में बड़े बड़े शराब रखने वाले मटके रखे थे जो चांदी के सिक्कों से भरे थे। जब हम रास्ते के बीचों बीच पहुंचे तो सम्राट ने एक गुप्त शब्द बोला जिससे संगमूसा का एक दरवाजा खुल गया। उसने अपनी आंखों को चौंधे से बचाने के लिए उन पर अपना हाथ रख लिया। तुम विश्वास नहीं कर सकोगे कि जगह कितनी शानदार थी। वहां बड़े बड़े कछुए के खोल मोतियों से भरे रखे थे। बहुत बड़े आकार के मूनस्टोन माणिकों के ढेर के साथ रखे थे। सोना हाथी की चमड़ी के थैलों में भरा रखा था। सोने का चूर्ण चमड़े की थैलियों में भरा था। वहां बिल्लौर के प्यालों में उपल थे, जेड के प्यालों में नीलम थे। हाथी दांत की पतली रकाबियों में गोल हरे पन्ने तरतीबवार सजे हुए रखे थे। एक कोने में रेशम के थैले भरे हुए रखे थे। उनमें से कुछ में फिरोजे भरे हुए थे, कुछ में लहसुनियाँ। हाथी दांत की तुरहियों में बैंगनी एमेथिस्ट भरे हुए थे तो पीतल की तुरहियों में कांचे डोंग स्फटिक भरे थे। देवदार के खंभों पर पीले लिंक्स की मालाएं लटकी हुई थीं। अंडाकार ढालों में मदिरा के रंग के और घास जैसे हरे रंग के माणिक के भरे रखे थे। और ये मैंने वहां जो कुछ था उसका बहुत थोड़ा सा अंश ही बताया है। सम्राट ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाने के बाद मुझसे कहा, ये मेरा खजाना है, इसमें से आधा आपका है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मैं आपको ऊंट और ऊंट सवार दूंगा जो आपके आदेश का पालन करेंगे और आपके हिस्से का खजाना दुनिया के जिस भी कोने में आप ले जाना चाहेंगे पहुंचा कर आएंगे। ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सूर्य जो मेरे पिता हैं ये देखें कि इस शहर में कोई ऐसा भी है जिसे मैं मार नहीं सकता। लेकिन मैंने उसे जवाब दिया, इस खजाने का सारा सोना आपका है, चांदी भी आपकी है, सभी बहुमूल्य वस्तुएं और जवाहरात भी आपके हैं। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं इनमें से कुछ भी आपसे नहीं लूंगा सिवाय उस अंगूठी जो आपकी उंगली में है। सम्राट ने मुंह बनाकर कहा, ये तो सिर्फ शीशे की अंगूठी है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए अपना खजाना लेकर आप मेरे शहर से विदा हो जाएं। ही, मैंने जवाब दिया, मैं उस शीशे की अंगूठी के सिवाय और कुछ न लूंगा। मुझे मालूम है उस पर क्या खुदा हुआ है और किस उद्देश्य से। सम्राट कांप उठा। उसने मुझसे विनती की, मेरा सारा खजाना लेकर यहाँ से चले जाओ, जो आधा मेरा है वो भी आपका हुआ। इस पर मैंने एक विचित्र हरकत की। क्या किया उस बात को जाने दो। उस गुफा में जो यहाँ से 1 दिन की यात्रा की दूरी पर है, मैंने वो समृद्धि की अंगूठी छिपा कर रखी है। वो जगह यहाँ से सिर्फ 1 दिन की यात्रा की दूरी पर है और वो अंगूठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिसके पास वो अंगूठी होगी वो दुनिया के सभी राजाओं से भी अमीर होगा। आकर उसे ले लो, तब दुनिया की सारी दौलत तुम्हारी होगी। युवा मछुआरा हंसकर बोला, प्यार धन दौलत से बेहतर है और छोटी मत्स्य कन्या मुझे प्यार करती है। नहीं, धन दौलत से बेहतर कुछ नहीं होता, आत्मा ने कहा। प्यार बेहतर है, युवा मछुआरे ने जवाब दिया, और इसके साथ ही वो गहरे समुद्र में गोता लगा गया। उसकी पुरुष वेशधारी आत्मा रोते हुए दलदल की तरफ चली गई। जब 3रा साल गुजर गया तो आत्मा ने फिर समुद्र तट पर आकर युवा मछुआरे को पुकारा। वो गहरे समुद्र से ऊपर आकर बोला, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आत्मा ने जवाब दिया, पास आओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, क्योंकि मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें देखी हैं। वो पास आकर उथले पानी में अधलेटा हो गया। उसने अपने हाथ पर सिर टिका लिया और सुनने लगा। आत्मा ने उससे कहा, मुझे एक नए शहर की ऐसी सराय का पता है जो नदी के किनारे है। मैं वहां नाविकों के साथ बैठी। वे 2 तरह की मदिरा पी रहे थे। वे जौ की रोटियां खा रहे थे। तेज बात पर सिरके के साथ परोसी छोटी मछलियां खा रहे थे। जब हम वहां बैठे मौज मस्ती कर रहे थे, तभी वहां एक बूढ़ा चमड़े का कालीन लेकर आया। उसके हाथ में अंबर के 2 श्रृंगों वाली वीणा थी। कालीन जमीन पर बिछाने के बाद उसने पंख की कलम से वीणा के तारों को छेड़ा। तुरंत अपना चेहरा ढके एक लड़की दौड़ती हुई वहां आ गई। वो हमारे सामने नाचने लगी। उसने अपना चेहरा जाली से ढका हुआ था, लेकिन वो नंगे पांव थी। वे कालीन पर छोटे सफेद कबूतरों की तरह नाच रहे थे।
मैंने इससे बढ़कर शानदार दृश्य पहले कभी नहीं देखा, और जिस शहर में वो नाचती है वो यहाँ से 1 दिन की यात्रा की दूरी पर है। जब युवा मछुआरे ने आत्मा के ये शब्द सुने तो उसे याद आया कि छोटी मत्स्य कन्या के पैर नहीं थे और वो नाच नहीं सकती थी। उसके मन में एक प्रबल इच्छा जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ से 1 दिन की यात्रा की दूरी ही तो है, इसके बाद मैं अपनी प्रेमिका के पास लौट सकता हूँ। वो हंसकर उथले पानी में खड़ा हो गया और तट की तरफ चलने लगा। सूखे किनारे पर पहुंचने के बाद वो एक बार फिर हंसा। उसने अपनी आत्मा की तरफ बाहें फैलाईं। आत्मा ने खुशी की एक चीख मारी और उसमें समा गई। मछुआरे ने अपने सामने अपने शरीर की छाया देखी जो आत्मा का शरीर था। आत्मा ने उससे कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तुरंत चल देना चाहिए, क्योंकि समुद्री देवता ईर्ष्यालु होते हैं। उनके पास आदेश पालन करने वाले दानव भी होते हैं। इसलिए वो तुरंत चल पड़े। सारी रात वे चांदनी में चलते रहे, फिर अगला सारा दिन धूप में चलते रहे। उस दिन शाम को वो एक शहर में पहुंचे। युवा मछुआरे ने अपनी आत्मा से पूछा, क्या यही वो शहर है जिसमें वो नर्तकी नाचती है जिसका तुमने जिक्र किया था? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, ये वो शहर नहीं, ये दूसरा शहर है। फिर भी हम इसमें प्रवेश करेंगे। वे अंदर गए और सड़कों से होकर गुजरे। जब वे सर्राफ बाजार से गुजर रहे थे तो युवा मछुआरे ने एक दुकान में चांदी का एक प्याला देखा। आत्मा ने कहा, वो प्याला उठाकर अपने पास छिपा लो। उसने प्याला उठाकर अपने लबाब की तह में छिपा लिया। फिर वे तेजी से शहर से बाहर निकल गए। जब वे शहर से 3 मील की दूरी पर आ गए तो युवा मछुआरे ने प्याला दूर फेंक दिया और आत्मा से त्योरी चढ़ाकर कहा, तुमने मुझे प्याला उठाकर छिपाने के लिए क्यों कहा? ऐसा करना तो बहुत बुरा होता है। आत्मा ने जवाब में कहा, शांत रहो, शांत रहो। आत्मा ने जवाब दिया, शायद यही वो शहर है, आओ इसमें प्रवेश करते हैं। फिर वे उस शहर के अंदर गए और सड़कों पर घूमने लगे, पर कहीं भी युवा मछुआरे को नदी या उसके किनारे सराय नहीं दिखी। शहर के लोग विचित्र नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। वो डर गया और आत्मा से बोला, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि गोरे पैरों से नाचने वाली यहाँ नहीं है। लेकिन आत्मा ने कहा, यहाँ रुकते हैं, क्योंकि अंधेरी रात है और रास्ते में डाकू मिल सकते हैं। उसने उसे बाजार में बैठा दिया और वे विश्राम करने लगे। तभी वहां से एक व्यापारी अपनी कपड़ों की गांठ लेकर निकला। उसने एक बांस के डंडे पर अपनी लालटेन टांग रखी थी। व्यापारी उससे बोला, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो, जबकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और सबने अपने कपड़ों के गट्ठर बांध लिए हैं? युवा मछुआरे ने जवाब दिया, मुझे इस शहर में कोई सराय नहीं मिली, ना ही मेरा कोई भाईबंद है जिसके यहाँ ठहर सकूं। क्या हम सभी भाईबंद नहीं? व्यापारी बोला, क्या एक ही ईश्वर ने हमें नहीं बनाया? इसलिए तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास एक मेहमान का कमरा है। युवा मछुआरा उठकर उस व्यापारी के पीछे चल पड़ा। जब वे एक अनार के बगीचे से होकर उसके घर पर पहुंचे तो व्यापारी उसके हाथ धोने के लिए तांबे के बर्तन में गुलाब जल लेकर आया। फिर उसकी प्यास बुझाने के लिए पके खरबूजे लाया। फिर उसने उसके सामने एक प्याला चावल और मेमने के भुने मांस का टुकड़ा रखा। जब वो खा पी चुका तो व्यापारी उसे मेहमान के कमरे में ले गया ताकि वो आराम से सो सके। युवा मछुआरे ने उसे धन्यवाद दिया और उसके हाथ की अंगूठी को चूमा। फिर बकरी की खाल के कालीन पर लेट गया। जब उसने काले मेमने की ऊन का कंबल ओढ़ लिया तो उसे नींद आ गई। सुबह होने से 3 घंटा पहले, जबकि अभी भी रात थी, उसकी आत्मा ने उसे जगाकर कहा, उठो और व्यापारी के सोने के कमरे में जाओ, उसे मारकर उसका सारा सोना ले लो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। युवा मछुआरा उठा। वो दबे पांव व्यापारी के कमरे में गया। व्यापारी के पायताने एक तलवार रखी थी। उसके बगल में एक थाल में सोने से भरी 9 थैलियां रखी थीं। उसने तलवार पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, व्यापारी की नींद खुल गई। उसने लपक कर अपनी तलवार उठा ली और बोला, क्या तुम मेरी अच्छाई का बदला इस तरह बुराई से देना चाहते हो और मेरी मेहरबानी के बदले मेरा खून बहाना चाहते हो? आत्मा ने युवा मछुआरे से कहा, उस पर प्रहार करो। उसने व्यापारी पर जबरदस्त चोट की, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसने सोने की 9 थैलियां ले लीं। वो अनार के बगीचे से होकर तेजी से भोर के तारे की दिशा में भाग निकला। जब वे शहर से 3 मील की दूरी पर आ गए तो युवा मछुआरे ने अपनी छाती पीटते हुए आत्मा से कहा, तुमने मुझसे व्यापारी को मारकर उसका सोना लेने के लिए क्यों कहा? तुम निश्चय ही बहुत दुष्ट हो। उसकी आत्मा ने जवाब दिया, शांत रहो, शांत रहो। नहीं, युवा मछुआरा बोला, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ तुमने मुझसे कराया है उससे मुझे घृणा है। मुझे बताओ, तुमने ये सब बुराइयां कहाँ से सीखी? उसकी आत्मा ने जवाब दिया, जब तुमने मुझे दुनिया में जाने को छोड़ा था तो मुझे साथ ले जाने को दिल नहीं दिया था। तब मैंने ऐसी करतूतें करना सीखा और मुझे ये अच्छी लगती हैं।
ये सब बकवास है, युवा मछुआरा बुदबुदाया। तुम्हें पता है, आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें अच्छी तरह पता है। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे दिल नहीं दिया था? अब मुझ में कुछ भी सोच विचार की आदत नहीं, इसलिए ना तुम परेशान हो ना मुझे परेशान करो। शांत रहो, कोई पीड़ा नहीं है जो तुम किसी को देते हो, ना ही कोई ऐसा आनंद है जो तुम नहीं पा सकते। युवा मछुआरा ये शब्द सुनकर कांप उठा। उसने आत्मा से कहा, नहीं, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने मुझे अपने प्यार को भूलने के लिए तैयार कर लिया। तुमने मुझे लोभ में फंसाया और मेरे कदम पाप के रास्ते पर डाले। आत्मा ने कहा, तुम भूले तो नहीं कि जब तुमने मुझे संसार में भेजा था तो साथ में दिल नहीं दिया था। आओ एक और शहर में चलकर मजे करते हैं, हमारे पास 9 सोने की थैलियां हैं। युवा मछुआरे ने सोने की थैलियां जमीन पर फेंक दी और उनको अपने पैरों से रौंदा। नहीं, वो चिल्लाया, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा, ना ही अब तुम्हारे साथ कहीं यात्रा करूंगा। जैसे मैंने तुमको पहले दूर भेजा था वैसे ही अब भी भेज दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा कुछ भी भला नहीं किया है। इतना कहकर उसने अपनी पीठ चंद्रमा की तरफ कर ली। फिर उसने हरे सांप की चमड़ी वाला चाकू निकालकर उससे अपने पैरों पर से ही अपनी वो छाया काटने का यत्न किया जो उसकी आत्मा का शरीर था। लेकिन आत्मा उसके पास से हिली तक नहीं, ना ही उसने उसके आदेश पर कुछ भी ध्यान दिया। उसने कहा, जो मंत्र तुम्हें उस जादूगरनी ने दिया था उसका अब कोई असर नहीं होगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ना ही तुम मेरा संचालन करोगे। कोई आदमी अपने जीवन काल में एक बार ही अपनी आत्मा को खुद से दूर कर सकता है, लेकिन जो अपनी आत्मा को दोबारा स्वीकार कर लेता है उसे आत्मा को आजीवन अपने साथ रखना होता है। यही उसकी सजा या उसका पुरस्कार है। युवा मछुआरा पीला पड़ गया। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर चिल्लाया, वो जादूगरनी धोखेबाज थी, उसने मुझे ये कभी नहीं बताया। नहीं, आत्मा ने कहा, वो उसके प्रति वफादार थी जिसकी पूजा करती है, और वो सदा उसकी सेविका रहेगी। जब युवा मछुआरे को पता चल गया कि वो कभी भी अपनी आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकता और ये एक दुष्ट आत्मा है और सदा उसके साथ रहेगी, तो वो जमीन पर गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। जब दिन निकला तो युवा मछुआरे ने आत्मा से कहा, मैं अपने हाथ बांध लूंगा ताकि तुम्हारे किसी आदेश का पालन ना कर सकूं। अपने होंठ बंद कर लूंगा ताकि तुम्हारे बताए शब्दों का उच्चारण ना कर सकूं, और मैं उस स्थान पर लौट जाऊंगा जहां मेरी प्रेमिका रहती है। मैं समुद्र के पास लौट जाऊंगा, उस छोटी खाड़ी में भी जाऊंगा जहां वो गाने की अभ्यस्त है। मैं उसे पुकारूंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या बुरे काम किए हैं और तुमने मुझसे क्या कुकृत्य कराए हैं। आत्मा ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा, तुम्हारी प्रेमिका कौन है जिसके पास तुम जाओगे? इस दुनिया में उससे भी बढ़ चढ़कर कई सुंदरियां हैं। सिमेरिया की ऐसी नर्तकियां हैं जो हर तरह की चिड़िया या वन्य प्राणी की तरह नृत्य कर सकती हैं। उनके पैर मेहंदी से रंगे होते हैं और उनके हाथों में तांबे की छोटी घंटियां होती हैं। वे नाचते समय हंसती हैं और उनकी हंसी पानी के कलकल स्वर जैसी स्वच्छ है। मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वे नर्तकियां दिखाऊंगा। तुम पाप कर्म जैसी बात से क्यों परेशान हो? जो चीज खाने में स्वादिष्ट हो, क्या वो खाने वाले के लिए नहीं बनाई गई है? जो पीने में मीठी है, क्या उसमें जहर मिला होता है? परेशान मत हो और मेरे साथ एक और शहर चलो। पास में ही एक छोटा शहर है, उसमें नलिनी के फूलों का बाग है। उस मनोरम बाग में सफेद और नीले मोर पाए जाते हैं। जब वे सूर्य के प्रकाश में अपनी पूंछें फैलाते हैं तो वे हाथी दांत की तश्तरी जैसी या सुनहरी तश्तरी जैसी लगती हैं। उनको चारा खिलाने वाली उन्हें खुश करने के लिए नाचती हैं। कभी वो अपने हाथों के बल नाचती है, कभी अपने पैरों से नाचती है। वो अपनी आंखों को सुरमे से सजाए रखती है। उसके नथुने अबाबील के पंखों के आकार के हैं। उसके एक नथुने में मोती का बना एक फूल है। वो नाचते समय हंसती है। उसके टखने की चांदी की पाजेब से घुंघरुओं की झनकार निकलती है। इसलिए अपने आप को और परेशान मत करो और मेरे साथ उस शहर को चलो। लेकिन युवा मछुआरे ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया और अपने हाथों को रस्सी से कसकर जकड़ लिया। वो वापस उस स्थान के लिए चल पड़ा जहां से आया था, उस छोटी खाड़ी की तरफ भी जहां उसकी प्रेयसी को गाने की आदत थी। उसकी आत्मा ने उसे रास्ते में भी प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ना ही उसने कोई ऐसा बुरा काम किया जिसे करने के लिए आत्मा ने उसे उकसाया। उसके अंदर जो प्यार था, उसकी शक्ति ऐसी जबरदस्त थी। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने अपने हाथों की रस्सी खोल दी। उसने अपने होठों का मौन तोड़ाकर छोटी मत्स्य कन्या को पुकारा, लेकिन उसके पुकारने पर वो आई नहीं। हालांकि वो उसे दिन भर पुकारता रहा और मिन्नतें करता रहा। आत्मा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें निश्चय ही अपने प्रेम से थोड़ा ही आनंद मिला है। तुम उस आदमी की तरह हो जो मरते समय किसी टूटे बर्तन में पानी भरता है। तुम्हारे पास जो है वो तुम दे डालते हो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे साथ आओ, क्योंकि मुझे पता है कि मौज मस्ती की घाटी कहाँ है और वहाँ क्या कुछ है। लेकिन युवा मछुआरे ने आत्मा को कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक चट्टान की दरार में अपना छप्पर का घर बना लिया। वहाँ वो साल भर रहा।
हर सुबह उठकर वो मत्स्य कन्या को पुकारता था। उसके बाद हर दोपहर को उसे फिर पुकारता था। रात को वो उसका नाम लेता था, लेकिन फिर भी वो कभी उससे मिलने के लिए समुद्र तल पर नहीं आई, ना ही वो उसे समुद्र में कहीं भी मिली। हालांकि उसने उसे गुफाओं में, हरे पानी में, ज्वार की लहरों में और समुद्र तल के कुओं में खोजा। उसकी आत्मा ने भी उसे किसी बुराई का प्रलोभन नहीं दिया, ना ही उसने किसी भयानक चीज के बारे में उससे फुसफुसाकर बात की। फिर भी वो अपनी आत्मा के विरुद्ध ही था। उसका प्रेम इतना सशक्त था। साल गुजर जाने के बाद आत्मा ने अपने आप में सोचा, मैंने अपने स्वामी को बुराई के लिए प्रलोभित किया है, लेकिन उसका प्रेम मुझसे अधिक सशक्त है। अब मैं क्यों ना उसे अच्छाई का प्रलोभन दूं? हो सकता है फिर वो मेरे साथ आ जाए। फिर उसने युवा मछुआरे से कहा, मैंने तुम्हें संसार के आमोद प्रमोद के बारे में बताया, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे संसार की पीड़ा के बारे में कुछ बताने की अनुमति दो। हो सकता है तुम वो सुनो, क्योंकि सच तो ये है कि पीड़ा इस संसार की स्वामिनी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके पाश से बच निकला हो। कुछ के पास कपड़े नहीं होते तो कुछ के पास रोटी नहीं होती। कुछ विधवाएं संभ्रांत परिवारों में रहती, कुछ चीथड़ों में जिंदगी गुजारती हैं। कुष्ठ रोगी आपस में लड़ते मरते हैं और वे एक दूसरे के प्रति निर्दयी होते हैं। भिखारी राजमार्गों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी जेबें खाली होती हैं। शहरों की सड़कों पर दुर्भिक्ष टहलता है और प्लेग उनके मुख्य द्वार पर बैठी रहती है। आओ हम चलकर इन स्थितियों में कुछ सुधार करें और कोशिश करें कि ऐसा ना हो। तुम यहाँ रुककर अपनी प्रेयसी को कब तक पुकारोगे, जबकि वो तुम्हारी पुकार सुनती तक नहीं? फिर प्रेम है क्या जो तुम उसे इससे भी बढ़कर तरजीह दोगे? लेकिन युवा मछुआरे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसका प्रेम इतना सशक्त था। हर सुबह वो मत्स्य कन्या को पुकारता था, हर दोपहर वो फिर उसे पुकारता था, रात होने पर वो उसका नाम लेता था, लेकिन फिर भी वो कभी उससे मिलने के लिए समुद्र तल से ऊपर नहीं आई, ना ही वो उसे समुद्र में कहीं भी खोज पाया। हालांकि उसने उसे समुद्र की लहरों में, लहरों के नीचे की घाटियों में, जिस समुद्र को रात बैंगनी बना देती है और जिस समुद्र को दिन सलेटी बना देता है, उसमें सब कहीं खोजा। दूसरा साल भी गुजर गया। युवा मछुआरा जब अपनी चप्पर वाली झोपड़ी में रात को अकेला बैठा था, आत्मा ने उससे फिर बात की। देखो, मैंने तुम्हें बुराई से आकर्षित करने की चेष्टा की, मैंने तुम्हें अच्छाई से आकर्षित करने की चेष्टा की, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझसे सशक्त है, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी चीज से आकर्षित करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन मेरी विनती है कि मुझे अपने दिल में प्रवेश करने दो, ताकि मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ एकाकार हो जाऊं। हाँ, तुम प्रवेश कर सकती हो, युवा मछुआरा बोला, क्योंकि जब तुम दुनिया में दिल के बगैर गई थी तब तुमने बहुत कष्ट सहे। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारे दिल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेम ने तुम्हारे दिल को बुरी तरह घेर रखा है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, युवा मछुआरे ने कहा। जब उसने ये कहा, तभी समुद्र के अंदर से विलाप की भयंकर आवाजें आने लगी। इस तरह की आवाज लोगों को तब सुनाई देती थी जब किसी जल जीव की मृत्यु हो जाए। युवा मछुआरा उछलकर खड़ा हो गया। वो अपनी झुग्गी से समुद्र तट की तरफ भागा। समुद्र की काली लहरें तेजी से तट की तरफ आ रही थीं। उनके साथ चांदी से भी सफेद कोई चीज थी। वो समुद्र फेन से भी सफेद थी और किसी फूल की तरह लहरों पर हचकोले खा रही थी। लहरों से वो समुद्र फेन पर आई और वहां से झाग पर आ गई। फिर वो तट पर आ गई। मछुआरे ने देखा कि उसके पैरों के पास छोटी मत्स्य कन्या का मृत शरीर पड़ा है। पीड़ा से आहत होकर उसने खुद को उसके पास गिरा दिया। उसने उसके ठंडे लाल होठों को चूमा और उसके अंबर जैसे बालों का स्पर्श किया। वो उसके पास रेत पर बिलखता हुआ पड़ गया और अपनी सांवली बाहों में भरकर उसके शरीर को छाती से चिपटा लिया। उसके होंठ ठंडे थे, फिर भी उसने उनका चुंबन लिया। उसके बालों का शहद खारा हो चुका था, फिर भी उसने उसका स्वाद मानो किसी आनंद के साथ लिया। उसने बंद आंखों का चुंबन लिया और उसकी आंखों के कोटर से भी मछुआरे के आंसू बहुत खारे थे।